एवरीवन, आज हम अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर ए ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19, यानी कि मिस्टर ए की इनकम है जो कि फाइनेंशियल ईयर कब है 2018 एंड 19 की। तो हमें ये बताना है कि जो ये इनकम है मिस्टर ए की, तो उसकी इनकम टैक्सेबल कब कब होगी। इन केस ऑफ आर ओ आर, इन केस ऑफ आर एन ओ आर, इन केस ऑफ एन आर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल्स में समझेंगे इसको, ठीक है। फर्स्ट, ए ही वर्क्स इन इंडिया अन इंडियन कंपनी एंड रिसीव सैलरी इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000। B. He has a house in Delhi from which he has earned income from house property accounting to 2,70,000 rental income in receiving Japan. C. He has received dividend of 90,000 from TCS Limited, an Indian company, and has also received dividend of 63,000 from a foreign company outside India. D. He transfers share of an Indian company outside India to a non-resident individual and earned a short-term capital gain of rupees 45,000. E. He has also earned a long-term capital gain of 72,000 by sale of shares on stock exchange in India, on which securities transaction taxes have been paid. F. He has rendered technical service to a company outside India which has used this service for its business outside India. Income received outside India 1,80,000. G. Royalty of rupees 4,50,000 received from providing know-how which is utilized by a foreign company in India. H. Income received from Government of India is 80,000. I. Past untaxed profit for financial year 2011-12 are 5,40,000. J. He earns and receives rental income 9 lakhs outside India. Out of this, 7,20,000 is remitted to India. Remaining amount is spent for education of the children abroad. K. He got married in the current year and received 81,000 in cash gift from his friend. He also got a gift on his birthday in June from wife father's 27,000. He also gift worth 63,000 from his friend on his birthday. ठीक है, तो ये इसकी इनकम है। तो हमें बताना है इसमें से कि इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो आइए देखते हैं हम, और भी है, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट है, ही हैज़ आल्सो अर्न ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया 1,23,000। ठीक है। एम. ही इज़ डूइंग ए बिजनेस इन श्रीलंका बट इट इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। इनकम 1,80,000 इज़ अर्न इन दैट बिजनेस। एन. He is doing a business in Japan from which he received an income for rupees 42,300. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्यूट द टोटल इनकम इन केस ऑफ मिस्टर ए असेसमेंट ईयर 2019-20, अज्यूमिंग ही इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर नॉट रेसिडेंट। ठीक है, तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए असेसमेंट ईयर 2020-19 ये लिख देंगे। उसके बाद हम ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक तरफ पर्टिकुलर, फिर आर ओ आर, फिर आर एन ओ आर, देन फिर एन आर, 3-4 कॉलम बनाएंगे। फिर आगे एक एक करके इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, सैलरी रिसीव इन इंडिया, वो सैलरी कहाँ पे रिसीव हुई है, अक्योरिंग अराइजिंग कहाँ है, इंडिया में। तो दैट्स इट, चाहे वो आर ओ आर है, आर एन ओ आर है या फिर एन आर है, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। बी क्या कहते हैं, ही हैज़ ए हाउस इन दिल्ली फ्रॉम विच ही हैज़ अर्न इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमाउंटिंग 2,70,000 रेंटल इनकम रिसीव इन जापान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में, लेकिन उस प्रॉपर्टी की उसने जो रेंट लगाया था वो रेंट उसने कहाँ रिसीव किया है, जापान में। तो इस केस में भी चाहे वो आर ओ आर, आर एन ओ आर है या फिर एन आर है, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है
और उसने रिसीव आउटसाइड किया है, तो हमने पढ़ा था ना उसके जो कि अगर उसने रिसीव आउटसाइड इंडिया किया है लेकिन उस बिज़नेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है इन केस ऑफ NR या RNOR, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, इनकम डीम्ड टू अक्योर और अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज हुआ है कहाँ, इंडिया में हुआ है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो ROR है, चाहे वो RNOR है या फिर NR है। सी देखिए डिविडेंड फ्रॉम TCS लिमिटेड अन इंडियन कंपनी, उसने डिविडेंड मिला है उसे इंडियन कंपनी से, तो इस केस में उसकी ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, चाहे वो ROR होगा, RNOR होगा या फिर NR होगा, उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन वही डिविडेंड उसे फॉरेन कंपनी से मिला है, वो इनकम कहाँ पे अराइज हुई है और अक्यूर हुई है, आउटसाइड इंडिया, तो आपको पता होगा ऐसे केस में ओनली ROR की इनकम टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि इन ROR की वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है। डी देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, शॉर्ट टर्म से कैपिटल गेन मिला है उसके शेयर पे जो कि एक इंडियन कंपनी थी, तो भाई इंडियन कंपनी है, सिंपल सी बात है, उसे गेन प्रॉफिट हुआ है, गेन मिल रहा है कैपिटल पे उसके, तो इस केस में भी चाहे वो ROR पर हो पर्सन या फिर RNOR है पर्सन या फिर NR है, उसकी ये भी इनकम टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है जो कि एग्जम्प्ट हो जाएगी। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लंबे समय का जो कैपिटल हमें गेन है वो हमें मिला है, तो भाई ये तो बहुत टाइम का हो सकता है ना, तो इस केस में क्या होगा, एग्जम्प्ट मिल जाएगा उसको अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो ROR है, RNOR है या फिर NR है। नेक्स्ट फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस यूज्ड फॉर पर्पस आउटसाइड इंडिया, देखिए फीस है टेक्निकल सर्विस की, यूज़ कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया में किया गया, लेकिन इनकम अक्यूर अराइजिंग ये भी आउटसाइड इंडिया है, तो जाहिर सी बात है इस केस में भी ओनली ROR पे करेगा, उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है भाई, RNOR तो पे नहीं करेगा और ना ही NR पे करेगा। नेक्स्ट रॉयल्टी फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी फॉर राइट यूज्ड इन इंडिया, देखिए इनकम डीम और अक्योर अराइज कहाँ पे हो रही है, इंडिया में, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे वो ROR है, RNOR है या फिर NR है, इस केस में उसकी इनकम टैक्सेबल है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी गवर्नमेंट से उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो भाई अक्योरिंग और राइजिंग कहाँ है, इंडिया में, तो इस केस में क्या है, ROR है, चाहे RNOR है या फिर NR है, तीनों की इनकम टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट देखिए पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2011-12, देखिए करंट ईयर का टैक्सेबल है ये नहीं है, ये तो पहले का है ना, तो इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2018 और 19 का ये हम निकाल रहे हैं, जो इस ईयर में इसकी इनकम ये टैक्सेबल नहीं होगी, इस इनकम पे उसको टैक्स नहीं पे करना होगा, चाहे वो ROR होगा या फिर RNOR है या फिर NR है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेंटल इनकम आउटसाइड इंडिया, रेंट की इनकम है आउटसाइड इंडिया की, लेकिन इनकम अक्यूर और अराइज भी आउटसाइड इंडिया है, तो ROR को तो भाई देना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, और RNOR और NR नहीं पे करेंगे, सिंपल। गिफ्ट ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, मैरिज का गिफ्ट है भाई, तो टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ एक बात बता दूँ आपको, अगर कुछ भी गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल अमाउंट 50,000 से अगर ज़्यादा होता है, यानी कि जो भी गिफ्ट मिला उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो वो इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, वो गिफ्ट उसका टैक्सेबल होगा तीनों में। ठीक है। अगर 50 से कम है, लेस देन 50,000 है, तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पे देखिए के में उसके 3 गिफ्ट थे, देखिए ही गॉट मैरिज इन करेंट ईयर, ही रिसीव
81,000 इन कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड से उसे मिल रहा है, ठीक है। 81,000 मैरिज में इनकम टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। ही आल्सो गॉट ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे इन जून ऑफ वाइफ फादर, बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है 27,000, क्या होगा? मिलेगी नहीं, टैक्सेबल होगा नहीं होगा? नॉट टैक्सेबल, ठीक है। गिफ्ट ऑन बर्थडे फ्रॉम अदर देन रिलेटिव, अब देखिए फैमिली मेम्बर से मिल रहा है तो उसकी इनकम तो जाहिर सी बात है टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन अब अदर देन रिलेटिव से मिल रहा है, कोई अलग पर्सन से मिल रहा है, तो इस केस में 50,000 से अगर ज़्यादा है उसकी वैल्यू तो उसकी इनकम टैक्सेबल है। तो यहाँ पे 63,000 मिला है उसे, उसकी वैल्यू है, तो चाहे वो ROR है, RNOR है या फिर NR है, उसकी ये भी इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया की, तो ये एग्रीकल्चर इनकम ना एग्जाम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, एग्जाम्प्ट मिल जाता है एग्रीकल्चर के जितने भी इनकम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कहाँ का है? श्रीलंका में। बिजनेस कहाँ है? श्रीलंका में। कंट्रोल कहाँ से? इंडिया में। इनकम अक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सब कुछ बाहर इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल कहाँ पे? इंडिया में। तो इस केस में 2% टैक्स पे करेंगे, ROR और RNOR, क्योंकि ROR को तो भाई वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। RNOR में क्या है कंडीशन कि चाहे इनकम बाहर की है और रिसीव भी बाहर किया है उसने, लेकिन उसका कंट्रोल अगर इंडिया में है तो उसकी वो इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में RNOR के केस में, और NR तो टैक्स पे ही नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान, जापान का बिजनेस है वो इनकम मिली है। बिजनेस कहाँ का है? जापान का, उसकी इनकम है। इनकम अक्यूर और अराइज का हो रही है आउटसाइड इंडिया, जापान इंडिया में है नहीं है तो आउटसाइड इंडिया है। तो भाई जब इंडिया की इनकम है ही नहीं तो RNOR तो देंगे नहीं और ना ही NR देंगे। अगर कंट्रोल होता तो RNOR देते, लेकिन इंडिया में कुछ कंट्रोल है ही नहीं तो RNOR भी नहीं देगा और ना ही NR देगा। लेकिन अब आती है ROR की बात, तो ROR तो टैक्स पे करेगा क्योंकि उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।